मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर है अपने पास में जो अमेटा वाली बुक है अकार्बनिक रसायन, उसका 8th चैप्टर सरल कार्बनिक अभिकर्मक। सरल कार्बनिक अभिकर्मक का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग। क्योंकि हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक विश्लेषण में जो कार्बनिक अभिकर्मक कौन कौन से काम में लिए जाते हैं उनका अध्ययन खास तौर से हम यहाँ करेंगे। बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्योरली ऑर्गेनिक, लेकिन उनका ज़्यादातर उपयोग जो है वह अकार्बनिक विश्लेषण में, आयनों के डिडक्शन में, उनमें काम में लिया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे अपन ने देखा था इथाइलिन डाइएमीन, अब ये प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइलिन डाइएमीन, लेकिन इस नाइट्रोजन की वजह से यह बहुत अच्छे लिगेंड के रूप में काम करता है और लिगेंड किसी भी धातु आयन को ट्रैप करके वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड ये पूरा ऑर्गेनिक है, लेकिन इसका यूज़ किस में हो रहा है? इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने में। तो इस चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है वह इसी के ऊपर आधारित है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, ज़्यादातर यौगिक के पास में होगा ही ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास में एक स्वतः इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने की वजह से लिगेंड के रूप में काम करता है और किसी भी धातु आयन को पकड़ करके ये आगे चलता है। और कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सबसे वेल नोन कंपाउंड हम बार बार यूज़ में लेते हैं वह है हमारे पास में इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है यह, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे आयन के एस्टीमेट के लिए केवल EDTA को ही यूज़ में लिया जाता है। तो ये विश्लेषण के रूप में काम में लिया जाता है कि है प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका दूसरी तरफ आगे हम चल करके ये भी देखेंगे कि इनका ऑर्गेनिक के अंदर कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के अभिकर्मक है जिनकी स्टडी आज अपने को करनी है। अब जैसे भी अपन ने देखा कि ये अभिकर्मक जो हैं कार्बनिक अभिकर्मक, ये क्यों काम में आ रहे हैं अपने को? बिकॉज ऑफ दिस कि इनके पास में ये क्रियात्मक समूह है, ये सारे या तो OH है उसके पास में जो कि अल्कोहल में हो सकता है, या उसके पास में C डबल बॉन्ड O और ये O और H, अगर इस H को यहाँ से हटा देंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव वापस लिगेंड के रूप में काम करता तो यहाँ से दाता के रूप में काम कर जाएगा। अपने पास में C डबल बॉन्ड O एमाइड ग्रुप हो तो ये नाइट्रोजन यहाँ से लिगेंड के रूप में काम करेगा। तो ये क्रियात्मक समूह वाला जो पोर्शन है कि कार्बनिक अभिकर्मकों में ये क्रियात्मक समूह होंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इवन सल्फ़र, आगे चल कर हम देखेंगे कि सल्फ़र वगैरह भी इसके अंदर आएंगे। ये जो डोनर हैं ये डोनर ग्रुप
इसको कार्बनिक अभिकर्मक की उपयोगिता बताते हैं। और पहले हम देख चुके हैं कि ये यौगिक क्या बनाएंगे अपने पास में, किलेट्स बनाएंगे, किलेट्स ही बनते हैं। ये जो कार्बनिक अभिकर्मक यहाँ जितने देखेंगे उनमें ज़्यादातर आपको द्विदंतुक मिलेंगे, ज़्यादातर द्विदंतुक जो हमारे सिलेबस के अंदर है। बाकी हेक्साडेंटेट हम जानते ही हैं, ईडीटी वगैरह ये काम करते ही हैं। और ये जो अभिकर्मक हैं जिनका हम डिटेल में पूरा वर्णन करेंगे कि अभिकर्मकों का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। यह देखिए कि निष्कर्षण के रूप में काम में लिया जा सकता है, विलायक के रूप में काम में लिया जा सकता है, सूचक के रूप में काम में लिया जा सकता है। जैसे कल हमने देखा कॉम्प्लेक्सोमेट्री के अंदर इरिक्रोम ब्लैक टी जो इतना जटिल कंपाउंड है, इरिक्रोम ब्लैक टी, ये जटिल ऑर्गेनिक लिगेंड है जिसके पास में लिगेशन के बहुत सारे दंतुक हैं, लेकिन यह कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर सूचक के रूप में काम में लिया जाता है। और सूचक का जैसे अभी अपन देखा कि सूचक एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट के ऊपर रासायनिक परिवर्तन पे अपना कलर चेंज शो करना चाहिए, और इसके हमने देखा कि ब्लू से वाइन रेड के अंदर चेंज होता है। और इस इरिक्रोम ब्लैक टी, सोलोक्रोम ब्लैक टी, म्यूरोक्साइड्स, ये सारे अभिकर्मक लिगेंड के रूप में, सूचक के रूप में काम में लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में यह धावन द्रव के रूप में भी काम में लिया जा सकता है कि जो अवक्षेप बनेगा उस अवक्षेप को हम यहाँ पर इन की वजह से धो करके उसको काम में ले सकते हैं। फिर ये फ्लोक्टिलिंग एजेंट्स के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, जो बाद में अपन इसका वर्णन करेंगे। और सुरक्षात्मक कोलाइड के रूप में भी इसको, सुरक्षात्मक कोलाइड मीन्स कि जो कोलाइड बनता है वो कोलाइड किसी विद्युत अपघट्य की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से अवक्षेपित नहीं हो जाए। उस अवक्षेपण को रोकने के लिए अगर ये जो उचित अभिकर्मक उपस्थित होगा तो वो कोलाइड का कोएगुलेशन नहीं कर पाएगा, उसका अवक्षेपण नहीं कर पाएगा और वो कोलाइड बचा रहेगा। अब कौन कौन से अभिकर्मक इसके ऊपर है, बहुत सारे अभिकर्मक हैं जिनका हम एक एक करके यहाँ पर वर्णन करेंगे और इसको आगे चलाएंगे। थैंक यू।